नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल के बिल्कुल नज़दीक से बोल रहा हूं। और इस शीश महल के बाहर ये जो महिलाएं बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, ये महिलाएं जो हैं ये आशा वर्कर्स हैं। आशा वर्कर्स वो जो एक अहम भूमिका निभाती हैं स्वास्थ्य सेवाओं में, जब जच्चा और बच्चा की देखभाल में, उनके गर्भधारण करने पर, उनके टीकाकरण में इनकी एक अहम भूमिका होती है। लेकिन दिल्ली की ये आशा वर्कर्स यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को रोती हुई दिखाई दे रही हैं। क्यों रोती हुई दिखाई दे रही हैं, हम सीधा इन्हीं महिलाओं से बात करते हैं। ये आशा वर्कर्स हैं। क्यों आखिर ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हाय हाय का नारा लगा रही हैं? मेरे साथ यहाँ पे आशा वर्कर्स एसोसिएशन जो यूनियन है उनकी अध्यक्षा हैं, प्रेसिडेंट हैं सोनू आशा वर्कर। सोनू नाम है जी आपका? हाँ जी, मेरा नाम। आप हाय हाय लगा रही हैं, नारा लगा रहे हैं आप सब लोग बड़े जोश के साथ मिलकर जी। ये अरविंद केजरीवाल हाय हाय, दिल्ली का मुख्यमंत्री हाय हाय, ये क्यों कर रही हैं आप? सर जी, हम अगर मुख्यमंत्री के नाम से हाय हाय कर रहे हैं क्योंकि हम सारी आशा वर्कर जो इस दिल्ली राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं देती है, इस समय वो बहुत परेशान है। 2008 से ये आशा वर्कर लगी हुई हैं और हम लोग कांग्रेस के राज्य में लगे हुए थे। मात्र 500 रुपये से हम लोगों को हायर किया गया था और इसलिए किया गया था, ये बोला था कि आप लोग सरकार से कोई भी अभी लड़ाई नहीं लड़ सकते हो 5 साल तक, यानी कि एक हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा गया था। और शीला दीक्षित के समय? हाँ जी, शीला दीक्षित के समय हम लोगों को रखा गया था। और जब 500 रुपये से रखा था उसमें भी एक टारगेट बेस, हमारा पॉइंट बेस रखा गया था। उस तब भी हमारे 12 पॉइंट थे। अगर 12 पॉइंट में से 6 पॉइंट होते हैं तो 500 से 250, मतलब 500 रुपये पूरे रहेंगे। और अगर 6 पॉइंट में से कम हो गए, 4 या 5 बने, तो 500 से 250 हो जाता था। लेकिन उस पर भी सरकार ने हमसे 5 साल मांगे। हमने सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं 5 साल तक दी। हम लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई गिला शिकवा नहीं किया, कोई बात नहीं। ठीक, हम लोगों ने भी ये समझा कि शायद हम लोगों को भी समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, कोई बात नहीं, जैसे हुआ किया। फिर उसके बाद 5 साल हमने सरकार को दे दिया। 2015 में हम लोगों ने फिर हड़ताल की तो 500 रुपये से 1000 रुपये हमारी यूनियन ने, जो हमारी दावा यूनियन है, 500 रुपये से 1000 रुपये पर हम लोग पहुँचे। फिर उसके बाद 2000 कितने में हुई थी हमारी हड़ताल? 2017 में। तब हमारे 1500 3000 हुए। हर बार हमें सरकार के सामने हड़ताल करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है अपने अधिकार के लिए। और उस समय हम लोगों को सिर्फ जच्चा और बच्चा और बच्चों के इम्यूनाइजेशन के लिए रखा गया था। कोई आलतू फालतू काम नहीं था, सिर्फ बच्चों का वैक्सीनेशन कंप्लीट कराना। जो गर्भवती महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकाली जाती थी, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, बच्चों की मौत होती थी, होम डिलीवरी होती थी, हम लोगों ने वो सब कुछ ख़त्म करवाया। पोलियो मुक्त आशा वर्करों की वजह से हुआ। आंगनवाड़ी वर्कर 30-35 साल लगे हुए हो गए हैं, लेकिन उससे पोलियो मुक्त नहीं हुआ, आशा वर्कर ने करवाया। मृत्यु दर पेशेंटों की, जो प्रेग्नेंट लेडीज थी, आशा वर्कर की वजह से कम हुई। सारा सब कुछ जीरो जा रहा है। और अभी 2 महीने से हम लोग जो हड़ताल पर बैठे हैं, कई बच्चों की मौत हो गई, कई होम डिलीवरी हो गई, कई माताओं की मौत हो गई है। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आशाओं के जाने से हमारा कितना नुकसान हो रहा है और हमारा बनी बनाई रेपो खराब हो रही है, इन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। और जनता परेशान हो रही है वो अलग, क्योंकि वो लोग हमारे ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। वो लोग हम लोगों से पूछते हैं कि दीदी कब टीका लगेगा, कब जाना हमें, कब क्या करना है। अब हम लोग नहीं करवा सकते। आपने कहा कि बनी बनाई रेपो जो है वो खराब हो रही है सरकार की। हाँ जी। अब क्या रेपो की जहाँ तक बात करो तो क्या रेपो आपको इनकी दिखाई अब दे रही है? और आप बता रहे कि आलतू फालतू के काम भी करवाए जा रहे हैं, तो वो आलतू फालतू के काम क्या है? और रेपुटेशन जो इनकी डाउन हो रही है, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से रेपुटेशन डाउन हो रही है? आशा वर्कर्स के साथ साथ में जिस तरह से इनके मंत्री जेल जा रहे हैं, क्या वो भी कुछ चीज़ें आपको लगता है कि लोगों पर इसका असर पड़ रहा है? सर जी देखिए, वो मंत्री उनके कौन से जा रहे हैं, क्या हो रहा, उन लोगों ने क्या घोटाला किया नहीं किया, हम नहीं इस बात को बोल सकते हैं। हम सिर्फ अपने विभाग की बात ये कर सकते हैं
क्योंकि आशा वर्कर मेहनत कर रही है, अपना ईमानदारी का ले रही है और जो वो कमा रही है, जो वो काम कर रही है, वो उसका अधिकार मांगती है सर। और बाकी हमें इनके घोटाले से आलतू फालतू के काम, आलतू फालतू के काम ये है सर, मलेरिया डिपार्टमेंट का कोई काम आता है, ORS बांटनी है, कूलरों के जाकर मच्छरों की चेकिंग करनी है, बहुत सारे काम है, वो हम लोगों को थोपते हैं। वो तो जो है वो DBC कर्मचारियों का काम है। नहीं, वो हम लोगों से हर चीज को, हम जब तक हम आवाज नहीं उठाते हैं, हम लोगों को इतना तक ऑर्डर दिया गया था कि हम लोगों को इतना तक ऑर्डर दिया गया था कि कूलरों को ऊपर छतों पर, किसी का 5 मंजिल का मकान है, किसी का 4 मंजिल का मकान है, आशाएं जाकर ऊपर टंकी चेक करेंगी, कूलर चेक करेंगी। मैंने अपने सेंटर में आवाज उठाई कि अगर कोई आशा वर्कर ऊपर से नीचे गिर गई तो मैडम आप लिख कर दीजिए कि आप उसके परिवार का लालन पालन करेंगे। तो मैंने कहा ये MCD डिपार्टमेंट में ताला लगाइए। मैडम एक बात बताएं, जैसे आप कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें हैं उससे घोटालों से, क्योंकि देखिए आप मतदाता भी हैं। हाँ जी। लेकिन मतदाता होने के नाते जब ये आप खबरें देखती हैं कि अरविंद केजरीवाल कल तक ये कहते थे कि मैं अपना घर नहीं लूँगा, मकान नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, लेकिन अब उनकी खबरें चल रही हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा अपना घर बना लिया है, बड़े बड़े उसमें कई AC लगा दिए हैं। कल शीला दीक्षित के AC पे ये आवाज़ उठाते थे कि शीला दीक्षित के घर में इतने AC लगे हैं। जब इनके मंत्री जेल जाते हैं तो एक मतदाता होने के नाते आशा वर्कर्स के साथ साथ में आपके ऊपर, आपके सोच में इसका क्या असर होता है? सर जी, दुनिया की हर माँ अपने बच्चे को जब वो पैदा करती है तो उससे उम्मीद लगाती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा होकर एक अच्छा काबिल वकील बनेगा, काबिल ऑफिसर बनेगा, वो उम्मीद करती है। सेम वही स्थिति राज्य की है कि जब नेता कोई चुना जाता है तो हर वोटर ये सोचता है कि ये नेता हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। अब वो बाद में गलत करता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जी वो जाहिर है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाहते हैं जी? आप भी आशा वर्कर्स कब से हैं? जी हम मुझे 2011 से लगे हुए हैं सर हम, और 2011 से हम लगे तो 12 साल तो हमें हो गए हैं करते करते काम इसमें। और सर अभी तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है सर। नहीं। आप कितने समय से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हमें 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से आपकी किसी ने कोई बात नहीं की? नहीं सर, कोई नहीं आया हमारा। आपकी जो उम्मीदें थी सरकार से, एक आम आदमी की, क्योंकि आम आदमी के नाम से ही तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो वह एक आम आदमी आप लोग हैं, तो एक आम आदमी, एक आम महिला क्या सोचती है? सर आम आदमी की सरकार तो बनी, लेकिन जैसी बाकी सरकारें हैं ना, पूंजीपतियों की सरकार बनती जा रही है। आप देखो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लेके इनके दोस्त भाग रहे हैं, वो आम जनता नहीं है आप। और जितने भी नेता हो, चाहे कोई भी आता है सत्ता पाने के लिए, किसी भी सरकार का, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन जो भी आ रहा है अंडानी अंबानी जैसे जो पूंजीपति लोग हैं उन्हीं का गुलाम बन के रह जा रहा है और वो जनता को भूल जाता है। जनता के वोट से जीत के जरूर आ रहा है, लेकिन गुलामी। आप एक महिला हैं, जब दिल्ली के अंदर खूब शराब बटी, शराब के ठेके घर घर के बाहर खुल गए, हर महिला के बच्चे हैं, उनके पति हैं, आपको क्या लगा? इसका कितना बड़ा असर आपके ऊपर दिखाई दिया? बहुत बड़ा, और ये अनैतिक था बिल्कुल ही। इन्होंने अपने टैक्स भरने के लिए पूरा मतलब एक प्रचार, शराब जैसे कहते हैं ना, शराब में लिप्त कर दो ताकि सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाए, वो हाल किया। जैसे शराबी आदमी होता है ना कि देखते हो अपनी बीवी को मारता पीटता है। आपको लगता है इसमें घोटाला कहीं ना कहीं हुआ है, या ये जिस तरह कह रहे हैं कि ये हमें फंसाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए राजनीति की बातें हैं, इनमें हम नहीं जाना चाहते, हम नहीं जाना चाहते। ना मोदी सरकार अच्छी, ना केजरीवाल अच्छी, ना कांग्रेस अच्छी। हमारे लिए तो सारी सरकारों ने देश का नाम खराब किया है और यहाँ के पैसे को लूट लूट के इनके दोस्त, इनके रिश्तेदार, इनके भाई भतीजे, इनके बेटे वो ऐश कर रहे हैं जनता के पैसों पर विदेशों में। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो किसी भी सरकार से लोग जो हैं वो नाराज़ यहाँ पर नज़र आते हैं, खास करके ये आशा वर्कर्स हैं। दिल्ली सरकार से बहुत उम्मीदें थी इनकी, लेकिन अब यहाँ पर यहीं से चंद मीटर की दूरी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है। ये वही आवास है जो इन्होंने कहा था कि वो आवास नहीं लेंगे, लेकिन ये लोग जिन्होंने कभी इनको वोटें दी थी, कभी इनको मत दिया था और इनकी दिल्ली में सरकार बनाई थी, लेकिन आज ये लोग नाराज़, निराश नज़र आ रहे हैं। इसीलिए ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हाय हाय केजरीवाल का नारा लगा रहे हैं। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।